स्टूडेंट्स आर ऑलवेज कंफ्यूज ऑन चूजिंग द राइट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर CUT एग्जामिनेशंस। और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि आप जिस कोर्स, जिस कॉलेज, जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट करें, मे बी वो आपको एडमिशन दे या मे बी आपको वो रिजेक्ट कर दे, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर कोर्स की शायद मिनिमम एलिजिबिलिटी को ही पूरा कर ना पाए। तो ये गलती आपके द्वारा हो सकती है। अभी CUT का एप्लीकेशन फॉर्म चल रहा है। मैंने आपको एक डेट दे रखी है कि 18 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के बीच में आपको फॉर्म भरना है। आज लगभग 15 जनवरी है, तो आपके पास अभी भी टाइम है फॉर्म भरने के लिए। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप अब क्लास 12th में या पिछले साल के ड्रॉपर हैं, पिछले साल के कंपेरिजन में CUT की गाइडलाइंस में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, और बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जानने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट कोर्स क्या है अगर आप डिफरेंट करियर पाथ आगे जाके अपने फ्यूचर में लेने वाले। तो वीडियो को एंड तक देखना। मैं आराम से लिख के पढ़ाऊंगा, थोड़ी वीडियो लंबी रहेगी, लेकिन आपको एक एक चीज़ मैं समझा दूंगा कि आपको किस तरह का करियर लेना चाहिए। चाहे आप ड्रॉपर थे, चाहे आप अभी क्लास 12th में, आपको पता चल जाए कि मेरे को कौन से करियर में आगे फ्यूचर में आगे जाके मेरे को स्कोप दिखता है और आगे जाके भी मेरे को क्या क्या करना है। तो बिहाफ ऑफ डेट अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप क्लास 12th में हैं, कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। ठीक है, उसको जानने से पहले आप ये जानिए कि एक कॉमर्स स्टूडेंट्स वाला बच्चा कैसे कैसे कोर्सेज लेता है। ठीक है, उसमें मैं कैटेगरी वाइज बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चा क्या क्या ले सकता है, दो कैटेगरी में बांटते हैं। देखिए, कैटेगरी वन और कैटेगरी 1 में इन जनरल जो बच्चा होता है वो या तो BA ऑनर्स लेता है या फिर BA प्रोग्राम लेता है। ठीक है, और ये प्रॉपर हिस्ट्री रिलेटेड ही होता है, मतलब प्रॉपर सोशल साइंस होगा आपका, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस तरह के सब्जेक्ट आपके यहाँ पे होते हैं। कैटेगरी नंबर 2 में किस तरह के कोर्सेज आते हैं वो देख लो। तो यहाँ पे आता है आपका BCom ऑनर्स, या पहले प्रोफेशनल कोर्सेज से स्टार्ट करते हैं, BBA, BMS, BBE, कहीं पे आपका BBA प्लस MBA का डुअल डिग्री होती है किसी यूनिवर्सिटीज़ में। इस तरह के कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा नॉर्मल कोर्सेज में आ जाए तो आपके लिए BCom ऑनर्स के बाद आपका BCom प्रोग्राम, ऑनर्स एंड प्रोग्राम दोनों होते हैं। फिर आपका BCom प्रोग्राम इकोनॉमिक्स ऑनर्स, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स, BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स। उसके बाद आपके जैसे ये कोर्सेज हो जाते हैं, उसके बाद कुछ बच्चे BSc ऑनर्स करते हैं स्टैट्स में। ठीक है, कुछ बच्चे CS में करते हैं, कंप्यूटर साइंस में उनका इंटरेस्ट होता है। उसके अलावा आपके पास और क्या क्या कोर्सेज होते हैं। तो जब ये कोर्सेज नहीं मिलते तो कुछ बच्चे लैंग्वेज की तरफ चले जाते हैं कि मेरे को BA ऑनर्स करना है फॉरेन लैंग्वेज में। और ये लैंग्वेज मैं सारी कंसिडर करता हूँ कि यहाँ पे आपको फॉरेन लैंग्वेज में आपको जर्मन, आपको जैपनीज, आपको फ्रेंच, आपको रशियन, सारी की सारी लैंग्वेज में आप बच्चों का इंटरेस्ट होता है क्योंकि करियर इसमें ज़्यादा है। ठीक है, उसके अलावा लैंग्वेज में आप इंग्लिश को भी रखते हैं। इंग्लिश ज़्यादातर बच्चे यूजुअली यही लेते हैं। एंड और क्या क्या कोर्सेज आजकल चल रहे हैं, आजकल के कोर्सेज चल रहे हैं आपके BA ऑनर्स जर्नलिज्म के अलावा भी आपके कोर्स आते हैं मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशंस। कुछ बच्चे BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स की तरफ भी चले जाते हैं। और इसके अलावा भी और सारे कोर्सेज होते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन द बच्चे का करियर क्या है, वो किस हिसाब से सोच रहा है, उसके हिसाब से। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और उसी हिसाब से आप अपने लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी नंबर 1। कैटेगरी नंबर वन वाले वो बच्चे होते हैं जिनका करियर एकदम फिक्स रहता है। मैं बताता हूँ उसमें कौन बच्चे आते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अपना करियर सिविल सर्विसेज में आगे ले जाना है, आपको UPSC का एग्जाम देना है, आपको UPSC में कुछ भी हो जाए, चाहे 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, कुछ भी हो जाए, मेरे को अपना करियर ही सिविल सर्विसेज में ले जाना है, मेरे को IAS, IPS, IFS जैसे क्या नाम है गवर्नमेंट सर्विसेज में मेरे को आगे जाके जॉब करनी है, तो मैं कहूँगा आपको आप
किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप चाहे साइंस बैकग्राउंड से, आर्ट्स बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से, आपको बीए ऑनर्स लेने चाहिए। बीए ऑनर्स नहीं मिलता उस केस में बीए प्रोग्राम लेना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे ड्यू की बात करें, बीएचयू की बात करें, इलाहाबाद की बात करें, किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें, तो आपको इस तरफ जाना चाहिए। और इस तरफ जाना क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट, देखिए यूपीएससी के अंदर आपके पास जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम भी होता है जो आप चूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जीएस के अलावा भी आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। वो आपका वो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रेजुएशन रिलेटेड हो। लेकिन अगर आपने मान लीजिए हिस्ट्री लिया है और आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट आने लग गया, तो वो पेपर आपका क्या होगा ना, कवर हो जाएगा, सारा का सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि कॉलेज में जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है बीए ऑनर्स में या फिर बीए प्रोग्राम में, वो डिट्टो सिलेबस आपका यूपीएससी में पूछा जाएगा। आपके ऑप्शनल पेपर में वो पूरा का पूरा सिलेबस एज इट इज़ आएगा। तो ये आपकी हेल्प करेगा, या तो आप इसको पढ़ के आपकी यूपीएससी की तैयारी में हेल्प हो सकती है, या यूपीएससी की तैयारी करते करते आपके इन सब्जेक्ट के कॉलेज के एग्जाम निकालने में आपकी हेल्प हो सकती है। तो आपको एक्स्ट्रा लोड नहीं लेना पड़ेगा। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरी नंबर 1 में, तो आपको इन कोर्सेज की तरफ नहीं देखना चाहिए और चुपचाप ये कोर्सेज लेने चाहिए, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी की हम बात करेंगे। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में किस किस तरीके के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से, मैं आपको वो बताता हूँ। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको कैटेगरी 1 में कुछ ना कुछ मिले, तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि देखिए कैटेगरी 1 में अगर आप ड्यू को टारगेट करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी को, और यहाँ पे आपको बीए ऑनर्स करना है, तो आप ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं जिसमें एक लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में आपकी कुछ भी हो सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, आप कुछ भी ले लो, ठीक है, सारी एक्सेप्ट है, सिवाय इंग्लिश ऑनर्स के, वहाँ पे एक लैंग्वेज आपको मांगी ही गई है, ठीक है। और तो यहाँ पे आपकी एक लैंग्वेज हो जाएगी। उसके अलावा आपके पास 3 डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए, और ये डोमेन सब्जेक्ट वो होंगे जो आपने क्लास 12 में पढ़े होंगे, ठीक है। तो अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से, तो ये आपके डोमेन सब्जेक्ट में अकाउंट्स हो सकता है, मैथ हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, बिजनेस स्टडीज़ हो सकता है। उसके अलावा किसी के पास सीएस होती है, किसी के पास फिजिकल एजुकेशन होती है, किसी के पास सोशोलॉजी होती है। तो कुछ भी हो, उनमें से बेस्ट 3 सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे दो, आप हर बीए ऑनर्स कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, बीए प्रोग्राम कोर्स के लिए भी एलिजिबल है। उसके अलावा इसी का एक अल्टरनेटिव भी दे रखा है कि अगर आप 2 लैंग्वेज लेके आएंगे और 2 डोमेन भी देंगे, तो भी हम क्या करेंगे, आपको बीए ऑनर्स बीए प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑफर कर देंगे। अब ये 2 लैंग्वेज उनके लिए होता है जिनको लगता है कि एक जो डोमेन में सब्जेक्ट यहाँ ले रहा हूँ यार वो हार्ड है, इससे बढ़िया तो मैं वो लैंग्वेज पढ़ लेता हूँ जो मेरे पास थी, इंग्लिश के अलावा हिंदी होगी, इंग्लिश के अलावा गुजराती होगी, तो वो पढ़ के दे देता हूँ। तो उस केस में ये वाला कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। इसमें क्या कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, तो अच्छा कॉलेज मिल पाएगा, ठीक है। ड्यू के अलावा अगर मैं बात करूंगा कि अगर आप बीएचयू को टारगेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि बीएचयू में मेरे को बीए ऑनर्स मिल जाए, ऐसे बीए ऑनर्स होता नहीं है बीएचयू में, मेजर माइनर होता है बीएचयू में, तो वहाँ पे आपको एक लैंग्वेज चाहिए और जीटी का एग्जाम देना है, ठीक है। जीटी कह लो या आपके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी जीएटी गैट कह लो, ठीक है, ये आपको देना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को टारगेट करें, तो आपको एक लैंग्वेज, एक डोमेन और फिर आपको जीएटी का सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छी है, सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मैं आपको आने वाले टाइम पे प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन आप जिस स्टेट में रह रहे हैं उस स्टेट की तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी, उसको आपको एज अ बैकअप रखना चाहिए। उस यूनिवर्सिटी में भी देख सकते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन लग रहा होगा। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि या तो ये लग रहा होगा, ठीक है, या कोई भी एक सब्जेक्ट के बेस पे भी उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ड्यू में कैटेगरी नंबर 1 में मैं फॉल कर रहा हूँ और ड्यू में मेरे को एडमिशन चाहिए, तो एक लैंग्वेज 3 डोमेन में आप एग्जाम दो। ड्यू के बदले आप किसी और अदर यूनिवर्सिटीज़ में बीएचयू और इलाहाबाद में नहीं जा सकते उस केस में। अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ बीएचयू में जाना चाहते हैं, तो सिर्फ एक लैंग्वेज और सिर्फ गेट की तैयारी करो, अच्छे से डोमेन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी अच्छा खासा टाइम है, तैयारी कर लो, एग्जाम निकल जाएगा और निकल जाएगा, सीट मिल जाएगा। तो एक्स्ट्रा बर्डन आपको अलग और सब्जेक्ट का बढ़ाना नहीं है। तो यहाँ पे आप 4 सब्जेक्ट की तैयारी करो, यहाँ पे आप 2 सब्जेक्ट की तैयारी करो, यहाँ के लिए आप 3 सब्जेक्ट की तैयारी। अगर आप चाहते हो कि सर मेरा ड्यू और बीएचयू दोनों का एक साथ रहे, तब तो फिर आपको एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और जीटी देना ही पड़ेगा। और इस कॉम्बिनेशन से आप ऑलमोस्ट 90% यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे जो कि सीयूटी के अंदर पार्टिसिपेट करिए, या फिर हम कह सकते हैं 100% यूनिवर्सिटीज़। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको तो एट द एंड एडमिशन किसी गिनी चुनी यूनिवर्सिटी में लेना है, और अगर आप इतने सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते, नहीं पढ़ भी सकते, आपके पास टाइम नहीं है उतना, तो आप किसी भी एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी को पिक करें, उसके डोमेन सब्जेक्ट को देखें जो कोर्स लेना है, एंड फिर उसी को लेकर तैयारी करें, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं,
ठीक है, आपके लिए बस इतना ही था। अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 2। कैटेगरी नंबर 2 में कौन से बच्चे आते हैं? अगर आपको लगता है कैटेगरी नंबर 2 में सबसे पहले केस के बच्चे वो जो आगे जाके यूपीएससी का अटैम्प्ट देंगे लेकिन श्योर नहीं है, 1-2 अटैम्प्ट दे के देखेंगे, ठीक है। दूसरे वो बच्चे जिनका फिक्स है कि भैया मैं आगे जाके एमबीए करना चाहता हूँ, ठीक है। कुछ वो बच्चे जो आगे जाके सीए करना चाहते हैं या सीए का ऑलरेडी उनका अटैम्प्ट चल रहा है, एग्जाम चल रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज करें। ये सारे के सारे कोर्सेज किसके लिए होते हैं? कॉर्पोरेट में जॉब करने के लिए होते हैं। तो बेसिकली हम बात किसके करें? कॉर्पोरेट में जल्द से जल्द जॉब लग जाए। उसके अलावा कुछ बच्चे होते हैं कि जो एसएससी की तरफ जाएंगे, सीजीएल बैंकिंग की तरफ जाएंगे, कुछ टीचिंग की तरफ चले जाते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर आप चाहते हो कि आप की जॉब जल्दी लग जाए तो आपके पास ये अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं कि बीबीए, बीएमएस, बीबीई, बीबीए प्लस एमबीए, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स स्टैट्स, सीएस। उसके बाद यहाँ तक आपकी मोस्ट चांस है कि आपके क्या नाम है जॉब लग जाएंगी। जर्नलिज्म में भी जल्दी जॉब लग जाती है, मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन में जॉब लग जाती है। मैथमेटिक्स में उतना आसान नहीं है जॉब लगना क्योंकि मास्टर्स करनी पड़ती है। लैंग्वेज में भी डिपेंड करता है कि आपने लैंग्वेज में मतलब कितनी आपके पकड़ है। अगर लैंग्वेज में आप मास्टर कर लेते हैं तो ज़्यादा वैल्यू करी जाती है, ठीक। तो ये वो जो कोर्सेज है जिनकी आपकी क्या होनी चाहिए, डिमांड होनी चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द प्राइवेट सेक्टर में जॉब लगे। जो बच्चे यूपीएससी वाले हैं, आपको अगर आप 100% श्योर नहीं हो यूपीएससी के लिए, आपको बैकअप में ऐसे कोर्सेज रखने चाहिए जो आपको अर्निंग करा सके जल्द से जल्द। कि कॉलेज के बाहर निकले, 1-2 अटेम्प्ट मैंने दे के देखा और फिर लगा कि चलो जॉब करते हैं, ज़रूरत है पैसों की, तो उस केस में ये कोर्सेज आपके काम आएंगे। बीए के कोर्सेज से इतना आसान नहीं है जॉब लेना आज के टाइम पे, ठीक है। उसके अलावा कुछ बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं, सीजीएल बैंकिंग के लिए जाते हैं और बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि भैया मैं बीए ले लेता हूँ, एक तो बर्डन कम रहेगा। हाँ, बेसिकली हम बात करेंगे तो इनके कंपेयर में तो बर्डन कम ही रहेगा आपको बीए में, लेकिन बच्चों का सेकंड थॉट ये रहता है कि हम बीए ले लेंगे, उसमें जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी मेरी हेल्प करेगा जीएस को कवर करने में, जो एसएसटी मतलब आपकी जो एसएससी में या बैंकिंग में जो जीएस आती है उसको। देखो, वो जो जीएस पूछी जाती है और जो आपको जीएस पढ़ाई जाती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप ये सोचो कि आपने जो जीएस एसएसटी पढ़ी है, सोशल साइंस पढ़ी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ी है, उसका आपके वाले जीएस से कोई लेना देना नहीं है। यूपीएससी वाले जीएस से लेना देना है, लेकिन आपके वाले जीएस से कोई लेना देना नहीं। तो आप सिर्फ ये ना सोच के लें कि मेरे को हेल्प करेगा। अगर आपको लगता है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो आप बीए की तरफ चले जाओ। बीए में आपको भरपूर टाइम मिलेगा हर यूनिवर्सिटीज़ में तैयारी करने के लिए, 3 साल अच्छे से तैयारी कर पाओगे। लेकिन अगर दिमाग में हल्का से भी थॉट है सेकंड कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो मेरे को क्या करना चाहिए, तो उस केस में आपको फिर प्राइवेट की तरफ रुख करना चाहिए। एंड जैसे ही प्राइवेट की तरफ रुख करोगे तो आपके सामने ये कोर्सेज की लिस्ट पहले सामने आएगी। तो इन कोर्सेज को आपको प्रायोरिटी देनी है और इन कोर्सेज को प्रायोरिटी देने का ये फ़ायदा है कि अगर आपको जॉब, मान लिया आपने एसएससी के अटेम्प्ट दिए या एसएससी के अटेम्प्ट देते देते बहुत टाइम लग गया, तो बीच में आप जॉब भी कर सकते हो, कॉलेज से प्लेसमेंट भी ले सकते हो, आपका एक अर्निंग सोर्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनेंशियल बर्डन आपका कम करेगा और फाइनेंशियल बर्डन कम रहता है तो किसी एग्जाम की तैयारी करने में ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अब इन सब्जेक्ट को रैंकिंग कैसे करी जाए? देखिए, सबसे बेस्ट तो ये होता है कि आप बीबीए, बीएमएस, बीबी जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज, ठीक है, या बीबीए प्लस एमबीए वाला प्रोफेशनल कोर्सेज जो सीयूटी वाला है ना, ये प्लस कॉम्बिनेशन वाला, इसको मैं अवॉइड करने को कहता हूँ क्योंकि ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल नहीं है। एक अच्छा कोर्स लो ग्रेड यूनिवर्सिटी में, एक लो ग्रेड कोर्स एक अच्छी यूनिवर्सिटी में उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो आपकी पहली प्रायोरिटी तो होनी चाहिए कि ये इनमें से कोई मिल जाए। अगर ये नहीं मिलता तो आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए बीकॉम ऑनर्स, थर्ड प्रायोरिटी होनी चाहिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड फोर्थ प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी बीएससी स्टैट्स ऑनर्स। इसके बाद आपका जो ऑप्शंस होना चाहिए, फिफ्थ प्रायोरिटी में आपका बीकॉम प्रोग्राम, सिक्स्थ प्रायोरिटी पे आपका क्या नाम है बीएससी सीएस। अच्छा, स्टैट्स और सीएस में इंटरेस्ट होगा जब भी नंबर्स देना, ठीक है, नहीं होगा तो मत देना। उसके बाद आपका जो अलग सा होना चाहिए, आप 7 प्रायोरिटी पे आप मल्टीमीडिया में चले जाइए। जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है तो जाइएगा, नहीं है तो नहीं जाइएगा। 8वें नंबर पे इसको रखिए। 9वें नंबर पे आपको जाना चाहिए लैंग्वेज कोर्सेज में, और लैंग्वेज कोर्सेज में फॉरेन में देखिए कौन सी डिमांड पे है, ठीक है। तो पहले फॉरेन लैंग्वेज में जाइए, उसके बाद आपका क्या हो सकता है 10वें नंबर पे आपका इंग्लिश एंड 11वें नंबर पे आपका मैथमेटिक्स। इस तरीके से आपके कोर्सेज सिलेक्शंस होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जब मैंने कोर्सेज सेलेक्ट कर लिए तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे। चलिए अब बात करते हैं, अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ ड्यू के बारे में, और ड्यू में मेरे को ये कोर्सेज करने हैं, तो सबसे बेस्ट जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो ये है कि एक लैंग्वेज दे दो और 3 डोमेन दे दो।
एक लैंग्वेज 3 डोमेन, और 3 डोमेन में भी स्पेसिफिक कर देते हैं, मैथमेटिक्स प्लस 2 डोमेन, ठीक है। 4 सब्जेक्ट का पेपर है, 4 सब्जेक्ट आपको देना है। अगर आप इस कॉम्बिनेशन से जाते हैं, अगर आप इस कॉम्बिनेशन से जा रहे हैं, तो आप बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीएससी स्टैट्स, सीएस, लैंग्वेज के सारे कोर्सेज, जर्नलिज्म, मल्टीमीडिया, मैथमेटिक्स, सारे कोर्स के लिए एलिजिबल होता है सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट को पढ़ के, इन 4 सब्जेक्ट को पढ़ के। तो ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रह सकता है कि मैं ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करूँ और जिससे मैं एलिजिबल हो जाऊँ। क्या इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से मैं बीएचयू में एलिजिबल हो सकता हूँ? तो बीएचयू कहता है कि मैं हूँ बीएचयू, और बीएचयू कह रहा है कि अगर आपको मेरे यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स करना है, ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए तो चलिए वहाँ पे तो आपका बेसिकली लैंग्वेज प्लस जीटी मांगा गया है। अगर मेरे को यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स करना है तो उस केस में मेरे पास अकाउंट्स होना चाहिए, ठीक है। अकाउंट्स के साथ मेरे पास बिजनेस स्टडीज़ होना चाहिए, और बिजनेस स्टडी के साथ मेरे पास जीटी होना चाहिए। अब यहाँ पे जीटी ऐड होता है, क्या होता है? जीटी ऐड होता है। तो जो बच्चा दोनों को टारगेट करता है, फिर उसको ये सोचना पड़ता है कि क्या मेरे को जीटी का पेपर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर दोनों को टारगेट करोगे तो फिर आपको इधर एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, और इधर 2 डोमेन तो कवर हो जाते हैं, एक एक्स्ट्रा डोमेन मैथमेटिक्स और जीटी देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो प्रॉब्लम्स यहीं पे है कि मेरे को इसमें तो मेरा 3 सब्जेक्ट में काम हो जाएगा। देखो, इसमें तो मेरा 3 सब्जेक्ट में काम हो गया, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं दोनों यूनिवर्सिटी को एक साथ टारगेट करूँ, तो उस केस में फिर मेरे को 5 सब्जेक्ट का देना पड़ेगा। एक लैंग्वेज, अकाउंट्स, मैथ, और एक दूसरा डोमेन में क्या हो जाएगा, बिजनेस स्टडीज। ज़्यादा आसान है तो बिजनेस स्टडी को मान लेते हैं, वरना इकोनॉमिक्स भी आपके पास ऑप्शन में है, ठीक है, प्लस जीटी। तो कुल मिला के 1, 2, 3, 4 और 5 सब्जेक्ट का आपको पेपर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा कि मैं किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा हूँ। अभी टाइम है, तैयारी करोगे। देखो, मल्टीपल्स ऑप्शंस उस बच्चे को खोलने चाहिए जिसके पास बहुत कम टाइम है। यानी अगर आप अगर तैयारी करना बैठ रहे हैं, आपका सिलेबस अच्छे से नहीं है और आप तैयारी कर रहे हैं जस्ट 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले बैठ रहे हैं, तो आपको लग सकता है कि आप जिस कोर्स को टारगेट कर रहे हैं वो आपको मिल नहीं सकता, ठीक है। लेकिन इन रियलिटीज़ मैं कुछ आपको बताता हूँ और उससे आप डिसाइड कर पाएंगे। जितना कठिन बीएचयू में एडमिशन लेना है, उससे कई ज़्यादा आसान ड्यू में एडमिशन लेना है, सेम कोर्सेज में, क्योंकि ड्यू में सीटें ज़्यादा हैं, ड्यू में एडमिशन जल्दी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ड्यू के जो अच्छे कॉलेज है, बहुत टॉप के कॉलेज है जिसमें अच्छा पैकेज, अच्छा प्लेसमेंट जाता है, ड्यू के सारे कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होता, चाहे आप कितने भी अच्छे कोर्स जाए, ठीक है। उसकी अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे तो कट ऑफ बीएचयू के कैंपस से भी ज़्यादा होगी, मेन कैंपस से। लेकिन वही अगर हम बात करें ना कि ड्यू का टॉप कैंपस, टॉप कॉलेजेस, बीएचयू का मेन कैंपस, फिर ड्यू के मीडियम वाले कॉलेजेस, एंड देन बीएचयू के, और बीएचयू का क्या नाम है, ड्यू का ऑफ कैंपस, फिर बीएचयू का भी ऑफ कैंपस, कुछ इस तरीके से रैंकिंग होती है। तो अगर आपको ड्यू ही टारगेट करना है, और ड्यू टारगेट क्यों करना है, क्योंकि ड्यू में प्लेसमेंट अच्छी है, प्लेसमेंट अच्छी है, आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी, आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगा एज कंपेरिजन टू बीएचयू में भी अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे भी है, बहुत कल्चर्स के लोग बच्चे आते हैं सीखने को, वहाँ पे भी बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द जॉब मिले, अच्छी जॉब मिले, अच्छा पैसा मिले, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है। हालांकि यहाँ पे ये भी याद रखिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की फ़ीस आसान है, फ़ीस सस्ती है, लेकिन दिल्ली का एक्सपेंस महंगा है। तो आपको ये भी लेके चलना पड़ेगा कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन किस हिसाब से कि मेरे को ड्यू जाना चाहिए या बीएचयू जाना चाहिए। अगर बीएचयू जाना है तो मेरे को ये तैयारी करनी है, ड्यू जाना है तो मेरे को ये तैयारी करना है, मैं दोनों में जा सकता हूँ, तो मैं इसको अपना ऑप्शन रखता हूँ एज अ कॉमर्स स्टूडेंट। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँगा, और इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ है, तो वहाँ पर एक लैंग्वेज, एक डोमेन, और वो इनका जीटी, ये ज़्यादातर सारे के सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस में ये वैलिड हो जाएगा, सारे के सारे कोर्सेज के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और बाकी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में डिपेंड करता है। आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली में एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट कंसीडर करी जाती है, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट टाइप आप उसको कह सकते हैं। वहाँ पे एक सब्जेक्ट चाहिए, एक सब्जेक्ट कुछ भी हो जाए, एक लैंग्वेज ले लो, आपने एक डोमेन दे दिया, एक जीटी दे दिया, आप कुछ भी उसको दे दो, आप उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा, और बहुत आसान है वहाँ पर एडमिशन लेना। इसके अलावा अब बात करें उन बच्चों की जिनके पास मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट है ही नहीं क्लास 12th में, तो वो बच्चे क्या करें। तो ध्यान रखो, अगर आपके पास क्लास 12 में मैथमेटिक्स नहीं है, तो आप अगर बीकॉम ऑनर्स करना चाह रहे हो, तो आप इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो, लैंग्वेज प्लस अकाउंट्स प्लस 2 डोमेन, ठीक है। इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के साथ आप बीकॉम ऑनर्स की तरफ जा सकते हैं। अब ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस और आपकी चीज़ें लिमिटेड कर देता है। लिमिटेड कैसे? पहली बात,
आप सिर्फ बीकॉम ऑनर्स के लिए और बीकॉम प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए मैथमेटिक्स कंपलसरी मांगी गई है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आप बीबीए, बीएमएस, बीबी जैसे सब्जेक्ट का पेपर दे आगे जाके, और उसके लिए आपने जीटी ले रखा है, तो भी आपको वहाँ पे यहाँ पे एज आ सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास क्लास 12 में मैथमेटिक्स है ही नहीं, तो आप बीबीए, बीएमएस, बीबी जैसे सब्जेक्ट ले नहीं सकते। आप बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी सब सब्जेक्ट नहीं ले सकते, आप स्टैटिस्टिक्स नहीं ले सकते, आप कंप्यूटर साइंस नहीं ले सकते। तो ये आपको तो पहले मान के चलना पड़ेगा कि अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं थी तो आप इन सारे सब्जेक्ट में तो जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो बचे कौन से? अच्छा, जिनके पास दोनों है तो वो चाहे तो दोनों भी ले सकते हैं। यहाँ पे भी अकाउंट्स कोई बच्चा रखना चाहे तो एक सब्जेक्ट रख सकता है, यहाँ पे भी मैथमेटिक्स रखना चाहे तो रख सकता है। इस वाले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं इन जनरल जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है, क्लास 12 में है ही नहीं। तो अगर क्लास 12 में आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है तो आपको क्या क्या मिल सकता है? आपको बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम मिलेगा, ऊपर कुछ नहीं मिल सकता। इकोनॉमिक्स नहीं मिल सकता, स्टैट सीएस नहीं मिलेगा। लैंग्वेज में आपके सारे के सारी लैंग्वेज में आप एलिजिबल हो, सारी की सारी लैंग्वेज आपको मिल सकती है। उसके अलावा जर्नलिज्म का कोर्स आप ले सकते हैं। ठीक है, मल्टीमीडिया, अच्छा जर्नलिज्म और मल्टीमीडिया के कोर्स में भी आप जा सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में कोर्स में आप नहीं जा सकते। तो ये आप इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस देख सकते हो। और मैं कहूँगा सब लोग अपना अपना एडमिशन ब्राउचर देखो, जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। अभी ड्यू और जेएनयू ने आउट कर रखा है। जेएनयू सबसे बेस्ट है अगर आप फॉरेन लैंग्वेज में कुछ भी करना चाह रहे हैं। अगर आप बीए फॉरेन लैंग्वेज करना चाहते हैं, आप जेएनयू से करो, सबसे बेस्ट रहेगा। उसके अलावा बीए प्रोग्राम भी होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, और वो बीए प्रोग्राम में बेसिकली आप वो सब्जेक्ट नहीं ले सकते जिनमें मैथमेटिक्स रिक्वायरमेंट है, यानी ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिसमें मैथ, स्टैट्स, सीएस है, इकोनॉमिक्स है। तो यहाँ इकोनॉमिक्स में तो आपके पास इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, मैथमेटिक्स का कोई लेना देना। प्रोग्राम वाले कोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, बीए प्रोग्राम होता क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा डिटेल। अब सवाल आता है कि अगर मैं बीएचयू में इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से जाऊँगा तो आपको याद रखना पड़ेगा कि बीएचयू थोड़ा ड्यू से अलग है, तो उसकी चीज़ें भी अलग होंगी। तो वहाँ पे फिर आपको इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से बीएससी मैथमेटिक्स नहीं मिलेगा, ठीक है। जर्नलिज्म और मल्टीमीडिया के कोर्सेज वहाँ पे ज़्यादा ऑफर करे नहीं जाते हैं। फिर भी ये बीए के अंदर कंसीडर कर जाते हैं, तो बीए के लिए एक लैंग्वेज, एक डोमेन ही कंसीडर करा जाएगा। तो अगर आपके पास लैंग्वेज और डोमेन है, लैंग्वेज और जीटी है, जब भी हो पाएगा। लैंग्वेज में भी सेम वही हाल है, एक लैंग्वेज और फिर जीटी, सेम यहाँ पे भी यही हाल है। स्टैट्स आप ले नहीं पाएंगे, सीएस आप ले नहीं पाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए वही एक लैंग्वेज, एक जीटी, क्योंकि यहाँ पे ऑनर्स कोर्सेज नहीं है इकोनॉमिक्स का ऑनर्स कोर्स नहीं है, प्रोग्राम कोर्स है जिसमें इकोनॉमिक्स मेजर मिल जाएगी, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम यहाँ पे आप लेना चाहेंगे तो यही आपके पास एक ऑप्शन है। तो यहाँ के बदले आपको सिर्फ, अगर आप बीएचयू में जा रहे हैं तो आप सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आप सिर्फ इसी एक कोर्स को टारगेट कर सकते हैं, इसको, और इसके बेसिस पे आप एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हो, बस, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो इतने सारे कोर्सेज हैं, और इसके अलावा भी और सारे कोर्सेज हैं, क्योंकि यहाँ पे और अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे और भी बच्चों के पास ऑप्शन है, और मैं कहूँगा वो भी एक अच्छे ऑप्शन कंसिडर करे जा सकते हैं। इससे पहले कौन से वो कोर्सेज, देखो वो ये कोर्सेज हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बीए प्रोग्राम नाम का कोर्स ऑफर करता है। आपको नहीं समझ में आएगा कि बीए प्रोग्राम है, मैं क्यों करूँ, मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीए प्रोग्राम और बाकी अदर यूनिवर्सिटी का बीए प्रोग्राम अलग अलग है। बाकी अदर यूनिवर्सिटी अपना बीए प्रोग्राम में एसएसटी के सब्जेक्ट डालते हैं, जैसे हिस्ट्री पॉलिटी का कॉम्बिनेशंस हो गया, ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशंस हो गया, 3 सब्जेक्ट हिस्ट्री के हो गए, 3 सब्जेक्ट ऐसे करके, मतलब सोशल साइंस पूरी की पूरी रहती है। बीए प्रोग्राम्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहता है कि हम आपको फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, आप कोई से भी 2 सब्जेक्ट किसी भी स्ट्रीम से चूज़ करके लेके आ जाओ। अगर वो पर्टिकुलर उस कोर्स उस कॉलेज में है और आपने उसमें लिस्ट में डाला है, आपको वो दे दिया जाएगा अगर आपके मार्क्स उस अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे फिर बीए प्रोग्राम में भी आपको फिर कॉमर्स के कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं। और जब बीए प्रोग्राम में आपको कॉमर्स के कॉम्बिनेशन यानी आप चाहो तो इकोनॉमिक्स प्लस अकाउंट्स ले सकते हो, कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स ले सकते हो, इकोनॉमिक्स प्लस स्टैटिस्टिक्स ले सकते हो, इस तरह के कॉम्बिनेशंस आपको मिल जाते हैं। और उतनी ही वैल्यू है बीए प्रोग्राम के उस कोर्स की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी इन कोर्सेज की है। फ़र्क बस कॉलेज का होता है कि डाउनग्रेड कॉलेज से आपने बीकॉम ऑनर्स करा है और एक अच्छे कॉलेज से बीए प्रोग्राम करा है, ठीक है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीन है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आपके पास मल्टीपल्स ऑप्शन है, और इस वाले कॉम्बिनेशन के लिए भी जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी है, ये आपके लिए काफ़ी है। यानी एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको सारे के सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल बना देते हैं। तो भैया जीटी किसको लेना चाहिए? अगर मैं सिर्फ ड्यू को टारगेट कर रहा हूँ, मेरा करियर भी क्या नाम है ड्यू को ही लेना चाहिए, तो जीटी क्यों टारगेट करना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो अब आपको साफ पता चलेगा कि भैया मेरे को जीटी देने की तो ज़रूरत है नहीं।
तो कब जीटी दूं? अगर मेरे को बीबीए करना है, अगर मेरे को बीबीए करना है तब तो मेरे को जीटी देना पड़ेगा। बीबीए, बीएमएस, बीबीई इस तरह के कोर्सेज करने ये नहीं ऑफर करा जाता। और इसमें भी ज़्यादातर बच्चे एक ही कॉलेज के पीछे भागते हैं, वो है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़। और उसके अलावा जितने भी कॉलेज में ये बीबीए, बीएमएस ऑफर हो रहा है, देखिए बीबीए तो ऑफर नहीं होता, बीएमएस ऑफर होता है, ठीक है, बीबीई भी ऑफर नहीं होता शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी के अलावा, ठीक है। बीएमएस की अगर बात करेंगे तो बीएमएस में आप साफ रखिएगा कि इसके अलावा भी जितने कॉलेजेस, चाहे केशव महाविद्यालय हो गया, ठीक है, सत्यवती हो गया, इन कॉलेजेस में, या दीनदयाल उपाध्याय हो गया, इन कॉलेजेस का कंपैरिजन बीकॉम ऑनर्स के मुकाबले डाउन ही है। समझ में आ रहा है? अभी मैंने कहा कि आपकी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए क्योंकि बीबीए ज़्यादा अच्छा है बीकॉम ऑनर्स के, लेकिन सिर्फ शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी का, केशव महाविद्यालय का ही, दीनदयाल उपाध्याय का ही, इसके दीनदयाल उपाध्याय और केशव महाविद्यालय से ज़्यादा बेटर केएमसी का आपका बीकॉम ऑनर्स है, रामजस का आपका बीकॉम ऑनर्स है, वेंकी का बीकॉम ऑनर्स है। तो कॉलेज भी फ़र्क पड़ रहा है, सिर्फ प्रोफेशनल कोर्स नहीं, कॉलेज भी फ़र्क पड़ रहा है और उसी से प्लेसमेंट भी फ़र्क पड़ जाती है। आ रहा है बस समझ में? तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अगर अब पहले बात करते हैं कोर्सेज, इसमें अगर जाना है तो मेरे को चाहिए क्या? इसमें अगर आपको जाना है तो आपको चाहिए एक लैंग्वेज, मैथ और जीटी और गेट। ये पिछले साल का था, अब आप भी इसी को लेकर तैयारी करोगे। चेंज हुआ है, इसमें चेंज कर दिया गया है, एक डोमेन बढ़ा के गेट कर दिया गया। अब ये नया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से पिछले के हिसाब से तैयारी करोगे, एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, एलिजिबल ही नहीं रहोगे। इसको देखो, एक लैंग्वेज, एक मैथ, वन डोमेन गेट के लोगे तो आप बीबीए, बीएमएस, बीबीई दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाओगे। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के अलावा अगर आपको बाकी अदर में जाना है तो अच्छा, इसके अलावा आप किस में एलिजिबल हो सकते हैं? इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आप बीए प्रोग्राम कर सकते हो, बीकॉम प्रोग्राम कर सकते हो। उसके अलावा कोई कोर्सेज है? उसके अलावा आपके पास कोई कोर्सेज नहीं है, बस यही दो कॉम्बिनेशंस कर सकते हो। इनके अंदर मल्टीपल कोर्सेज है, बीए के अंदर मल्टीपल कोर्सेज है, लेकिन आप ये कर सकते हैं। चाहते हो कि भैया मैं शहीद सुखदेव कॉलेज बिजनेस स्टडी का बीबीए, बीएमएस, बीबीई टारगेट करूं, लेकिन अगर ये नहीं मिलता तो बीकॉम तो मिले, तब उस केस में आपको चीज़ें थोड़ी ऐड करनी पड़ेगी। एक लैंग्वेज, मैथ, 2 डोमेन और गेट, ठीक है। इसमें क्या हुआ, डोमेन एक कवर हो गया, गेट तो है। अब इससे इतने वाले से आप सारे के कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे और इन दोनों की मदद से, एक की मदद से आप क्या करोगे, बीबीए, बीएमएस, बीबी की। अब प्रॉब्लम्स आती है उन बच्चों की कि भैया मैं 5 सब्जेक्ट की तैयारी नहीं कर सकता और मेरे को टारगेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरी पर्सनल एडवाइस है, अगर आप शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी को टारगेट करें इन कोर्सेज के लिए और आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से हो, आपने तैयारी अभी से चालू करी है, लेकिन आप सारे सब्जेक्ट की तैयारी अभी से चालू करो तो मुश्किल होगा मैनेज करना किसी भी एक सब्जेक्ट को। अगर आपने ऑलरेडी डोमेन और लैंग्वेज कवर कर रखा है या एटलीस्ट डोमेन कवर कर रखा है तो लैंग्वेज और जीटी आगे जाके टाइम में कवर करा जा सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं सारे सब्जेक्ट मैनेज नहीं कर सकता, डोंट गो फॉर दिस कोर्सेज। इस कोर्सेज के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मत जाओ। क्यों नहीं जाओ वो सुन लो। एक तो लिमिटेड सीट है, 25-30 सीट बची है टोटल की टोटल, ठीक है। हालांकि प्लेसमेंट अच्छा है, जॉब भी अच्छी मिलेगी, लेकिन अगर आपके मार्क्स ही नहीं आ पाए तो 20-25 सीट आपको मिलेगी नहीं। और 20-25 सीट अगर आपको नहीं मिलेगी तो, और आपका क्या नाम है, इस वाले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस में भी मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए क्योंकि आपने आधा टाइम गेट में दे दिया था, आपसे तैयारी हुई नहीं, तो अब आपको बीकॉम भी अच्छे कॉलेज में नहीं मिलेगी। नुकसान आपका यहाँ पे होगा। तो अगर आपको लगता है, ये मेरी पर्सनल एडवाइस, अगर आपको लगता है कि आप सारे सब्जेक्ट मैनेज कर लोगे, आपकी पहली प्रायोरिटी बीबीए, बीएमएस शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी रहना चाहिए, उसके बाद आपका क्या नाम है बीकॉम से रहना चाहिए। और हालांकि बीकॉम का एसआरसीसी का बीकॉम शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी के बीबीए से बहुत ऊपर है, ठीक है, रहना चाहिए। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि हाँ, आप ये 5 में जाओ, 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा सर, मैं आपको एडवाइस करूंगा डोंट गो, इसके लिए मत जाओ, कुछ भी हो जाए मत जाओ। लिमिटेड नंबर ऑफ सीट के लिए कंपटीशन करोगे, आपका एडमिशन नहीं होगा। ऐसे कोर्सेज में जाओ जिसके अंदर ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ जाओ जिसके पास मल्टीपल्स ऑप्शन है कि एक नहीं तो दूसरा मिलेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा मिलेगा, तीसरा नहीं तो चौथा मिलेगा। और प्लस इतने सारे कॉलेजेस में सीट अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा सीट है, आपको कहीं ना कहीं अपना एडमिशन मिल जाएगा। कोशिश करो अच्छा कॉलेज, अच्छा कोर्स मिलने की। नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं तो एडमिशन मिल जाएगा, घर पर बैठना तो नहीं पड़ेगा।
तो फाइनली मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में सारी जानकारी दे दी, कोर्सेज करियर के बारे में जानकारी दी। आप अपने अकॉर्डिंग एक बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करिए, कोशिश करिए लिमिटेड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को ही पढ़िए, ज़्यादा ना पढ़ने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि लिमिटेड चीज़ पे टाइम देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स आ पाएंगे। जितने ज़्यादा नंबर आ पाएंगे उतना अच्छा कॉलेज, उतना अच्छा कोर्स मिल पाएगा, ठीक है, या उस पर्टिकुलर कोर्स में उतना अच्छा कॉलेज मिल पाएगा। और याद रखिएगा कि अगर प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, तो कोर्स से ज़्यादा आपके लिए कॉलेज मैटर करता है। बाकी सारे बच्चों के लिए कॉलेज मैटर करेगा, बाकी सारे बच्चों के लिए कोर्स मैटर करेगा, इकलौता आपके लिए कॉलेज मैटर करेगा। तो आपके टॉप कॉलेज में थोड़ा सा डिसेंट भी कोर्स मिल जाएगा, ठीक है, तो भी उतनी ही वैल्यू होगी जितना एक डाउनग्रेड कॉलेज के टॉप कोर्स में है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका फ्यूचर MBA का है, CA करने का है, प्लीज़ BCom ऑनर्स को प्रेफर करिए। MBA करना है BBA को प्रेफर करिए, BBA के बाद MBA करते हैं, ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। BCom ऑनर्स के बाद भी MBA करेंगे, ठीक, इक्वल ही रहेगा। लेकिन CA करना चाह रहे हैं तो BCom ऑनर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, BCom प्रोग्राम से भी। इकोनॉमिक्स ऑनर्स अच्छा कोर्स है, आगे जाके अगर MA इकोनॉमिक्स करना है। स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स भी एक अच्छा कोर्स है, आगे जाके आपके स्टैट्स में जॉब बहुत जल्दी लग जाती है। CS अच्छा, आने वाले टाइम पे CS में डिमांड है। BCA जितना पावरफुल नहीं है BSc CS, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का BSc CS अच्छे कॉलेज में अच्छा है, ठीक है, उसमें प्लेसमेंट भी अच्छी हो जाती है। सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ में भी CS ऑफर कर जाता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। फिर भी मैं कहूँगा आपके मन में अगर अभी भी कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। आप लंबा चौड़ा कमेंट करो, आपको जो करियर को लेकर डाउट है आप बताओ मेरे को, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करना चाहिए, कौन सा यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहिए, सब बताओ, मैं सबको लेकर गाइड करूँगा। बाकी आपके पास और भी ऑप्शन है, आप इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, 24/7 वो ओपन रहता है, वहाँ पर भी मैसेज करो, वहाँ पर भी आपका रिप्लाई मिल जाएगा। ऐसी मोर अपडेट्स गाइडेंस के लिए आने वाले टाइम्स में कॉलेज एडमिशन में बहुत आपको ज़रूरत होगा, और मैं आपको सारी की सारी चीज़ टाइम पे, और जितनी भी नॉलेज है मेरे पास, जितनी भी मैं गैदर करके आप तक ला सकता हूँ, सारी की सारी ला के दूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट रखना, ताकि वीडियोस डालो तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपनी क्लासरूम में, अपने इंस्टीट्यूट्स में, हर जगह इसको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दो। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपनी तैयारी करते रहो।